एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ना वो होने वाली है एग्जाम स्पेशल। यानी कि जब भी आपको एग्जाम देने जाते हो तो आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हो या हाउ टू अटेम्प्ट अ एग्जाम क्वेश्चन पेपर, ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो आज सारी बातें जानेंगे एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आप क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो, चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हो या आंसर शीट लिख रहे हो, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आपका पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो ये पता लगाने के लिए वीडियो आज मैंने को देखने के बाद आप 100% श्योर अच्छे से आप अपना अटेम्प्ट कर सकोगे एग्जाम। ठीक है, जिन बातों का ध्यान अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे, मतलब स्कोरिंग, आपका जो एग्जाम है ना वो स्कोरिंग हो जाएगा। और क्या पता आपको टाइम भी, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी आपका ठीक हो जाए। 3 घंटे का टाइम मिलता है हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, पर वो वाले 3 घंटे ना ऐसे यूं ही गुजर जाते हैं, है ना। तो हमें टाइम बहुत जल्दी गुजर जाते हैं, 3 घंटे पता ही नहीं चलता है ना। और एग्जाम टाइम में टाइम जो है वो बहुत कम रह जाता है। ठीक है, इस चीज को कैसे ओवरकम करें। ठीक है, कोई भी अटेम्प्ट करने जाओ, कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करने जाओ, पढ़ाई अच्छे से करके जाओ। जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतनी ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और आपकी जो एग्जाम की और आंसर लिखने की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, आप अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपका एग्जाम टाइम शुरू होने से पहले, उसके 5 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट करते ही आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन है ना वो आपको एग्जाम टाइम में ना पढ़ के पहले पहले पढ़ के रख लो। जो भी आपका 3 घंटे का समय है उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़नी है आपको, तो पहले ही प्रिपेयर करके रख लो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं और फिर वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते। सेकेंडली, जैसे ही आपको आपका एग्जाम पेपर मिल जाए उसको एटलीस्ट 1 मिनट आपको देना है। 1 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, कौन सा नहीं आता है। पेंसिल से ही आपको उस पर लिख लेना है। ठीक है, कि कौन सा, मतलब आपको ये देखना कौन सा सेक्शन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो। एक बार गो थ्रू कर लो ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाए। किसी भी क्वेश्चन पेपर में ग्रुप्स होती हैं, वहाँ ए बी सी डी कितने भी ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, सपोज आपके क्वेश्चन पेपर में ए बी सी ग्रुप है ना। ए में 5 क्वेश्चन इसमें है, 5 क्वेश्चन इसमें है, 5 क्वेश्चन इसमें है। तो सबसे पहले तो आपको ग्रुप में ये चेक करना है कि कौन से ग्रुप में आपको जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, जो ग्रुप में जितने क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना, जो आपको सबसे ज्यादा आते होंगे, जो सबसे अच्छी तरह आते होंगे, जिसका आंसर आप ज्यादा परफेक्टली दे सकते हो, वो वाला ग्रुप आपको पहले करना है। ठीक है, वो वाला ग्रुप आपको पहले करना है। ग्रुप से रिलेटेड एक और बात, जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, उसको करते समय सपोज आप पहले ग्रुप बी कर रहे हो, तो जब बी ग्रुप कर रहे हो ना तो उसके सारे क्वेश्चंस एक साथ अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले बी का सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, उसके बाद सी सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर ए क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जहां पर भी एटलीस्ट अगर आप बी वाला कर रहे हो तो बी के सारे क्वेश्चन एक जगह होने चाहिए। उससे एग्जामिनर को सही रहता है और वो मार्क्स इरिटेट नहीं होता है। ठीक है ना, आपका जो एग्जामिनर है। अगर आप फिर ए कर रहे हो, कोई भी सेक्शन आप पहले करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बी भी पहले कर लो, ए भी पहले कर लो या सी पहले कर लो, बट जो कोई भी ग्रुप के क्वेश्चन करो, सबसे पहले तो ग्रुप का नाम लिखो। जैसे आपको आंसर शीट मिले, यहाँ पर आपने ग्रुप ए कर रहे हो सपोज, तो ग्रुप ए लिख दिया और इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। सपोज आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी जगह छोड़ दो, नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट करते रहो। ठीक है, तो ऐसे आपको ग्रुप का नाम जरूर देना। एक ग्रुप के सारे क्वेश्चन एक ही साथ होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। ठीक है, उसमें कोई दूसरा ग्रुप मिक्स ना। भी डायग्राम्स होंगे आपके एग्जाम पेपर में, उसको आप अच्छे से नीटली बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, फ्री हैंड नहीं बनाएंगे। चाहे इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, अच्छे से प्रॉपरली आप उसको बनाना है। ठीक है, यूपीएससी के पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप स्केल लेके बैठो। मैं यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट और स्कूल्स की बात कर रही हूँ। अच्छे से प्रॉपर जितने डायग्राम को अच्छे से बना सकते हो उतनी अच्छे से बनाओ, अच्छे से लेबल करो। ठीक है, स्केल से प्रॉपर तरीके से डायग्राम होना चाहिए। जितना अच्छा डायग्राम होगा उतना ही अच्छा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो पहले डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं, उसके बाद रिटन वर्क के मार्क्स मिलते हैं। तो डायग्राम को अच्छे से बनाओ। ठीक है, बेशक आपको थ्योरी ना आती हो, डायग्राम में से देख के आप कुछ भी लिख सकते हो, बट डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो चांसेस हैं कि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे। उसके बाद जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सपोज आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसकी आप जगह छोड़ दीजिए और उसके आगे
टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। जब आपका पूरा पेपर हो जाए तो दोबारा से उस वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है? सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको सपोज़ ग्रुप ए का सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ये नहीं आप आधा घंटा सोचने बैठोगे, ऐसा नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, उसकी जगह छोड़ दो, थर्ड पे आ जाओ। जब आपका पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, उसके बाद वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कहीं एग्ज़ाम्स में जैसे कि मैथ्स हो गया, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें रफ वर्क की ज़रूरत पड़ती है, सीसैट हो गया, ठीक है? कोई भी पेपर हो गया, रफ वर्क के लिए आप अलग से एक शीट तो आपको पॉसिबल नहीं है, बट आप क्या कर सकते हो, आपकी जो शीट का लास्ट वाला पार्ट है, उसको हाफ में डिवाइड करके उसमें कर सकते हो। कभी भी आंसर के बीच में रफ वर्क को मत घुसेड़ा करो, ठीक है ना? उसके लिए अलग से या तो उसी जगह पे लाइन खींचकर आप ढंग से रफ वर्क कर सकते हो, या फिर आपको प्रॉपर्ली लास्ट वाले पेपर पे अटेम्प्ट कर देना है। जितना भी रफ वर्क है ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये रफ वर्क। देखिए, जब भी आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो ना, उसके बाद जितने भी आपको आंसर्स दिख रहे हैं, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है आपको, तो हो सके तो हर आंसर का जितना भी हाइलाइटेड पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, उसको अंडरलाइन ज़रूर कीजिए। उससे क्या होता है, एग्ज़ामिनर को लगता है आपने पढ़ा है अच्छे से कीवर्ड्स, वो सीधा जो कीवर्ड्स होंगे ना, उन पे एग्ज़ामिनर की नज़र जाएगी और आपको वैसे ही मार्क्स दे देगा कि उसने सब कुछ सही लिखा होगा। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। आप अपने आंसर में लॉन्ग आंसर हैं, तो अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन की लाइन्स को अंडरलाइन कर दीजिए। उस क्वेश्चन से जब भी पेपर अटेम्प्ट हो जाए, तो आपको कोशिश करना है एटलीस्ट वन्स आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ ज़रूर करो, ठीक है? 2 बार हो सकता है आपको टाइम ना मिले क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम कम मिलता है। तो आप एक बार एटलीस्ट उसको ज़रूर रिवाइज़ करो, उससे क्या होता है, कई बार हमें कोई गलती हमने कर देते हैं हम जल्दी में कोई गलती, बट हमें बाद में वो दिख जाती है। लिखते टाइम हमें दिखाई नहीं देती, तो हम उसको करेक्ट करके ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ना हड़बड़ी बहुत होती है ना? जब भी एग्ज़ाम होता है, दिल घबराता है, एंग्ज़ायटी होती है ना? तो उसके लिए जब भी आप एग्ज़ाम पेपर आपको मिलता है, जब आपका आंसर टाइम नहीं शुरू हुआ, ठीक है? अभी तक आपको आंसर शीट्स नहीं मिली हैं, जब आपके क्वेश्चन पेपर है, आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, सब कर लिया, उसके बाद आपको एटलीस्ट 30 सेकंड्स या फिर 1 मिनट के लिए, मैं एग्ज़ाम टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, उन 3 घंटों में ये काम नहीं करना है, आपको मेडिटेट करना है, ठीक है? जिस भी भगवान को आप मानते हो एटलीस्ट 30 सेकंड के लिए उनका नाम लो, रिलैक्स हो जाओ एकदम। एकदम कुछ घबराने की या जो भी सेक्शन में से जो सेक्शन आपको सबसे अच्छी तरह से आपको लगता है जो आप सबसे अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, वो आपको पहले अटेम्प्ट करना है। चाहे वो सी सेक्शन हो, डी सेक्शन हो, ए सेक्शन हो या बी सेक्शन हो। जो आपको सपोज़ सेक्शन सी है वो बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो पहले आप वही अटेम्प्ट करो, ठीक है? उससे क्या होगा, एक इल्यूज़न क्रिएट होता है एग्ज़ामिनर की नज़र में कि आपको आता है, अपने अच्छे से आंसर्स को अटेम्प्ट। अच्छा, शॉर्ट आंसर्स का मतलब सिर्फ़ शॉर्ट आंसर्स ही होता है, ठीक है? कई बार हम क्या करते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? और 2 मार्क्स के लिए हमें लिखना है, बट हम उसको 5 मार्क्स में जितना लिखते हैं ना, उतना लिख आते हैं, तो वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट है, ठीक है? आपका टाइम का वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी का वेस्ट हो रहा है, आपके पेन का वेस्ट हो रहा है, तो अननेसेसरी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं। 2 मार्क्स का आंसर है तो उसको 2 ही मार्क्स में खत्म कर दीजिए, ठीक है? नो नीड टू राइट अननेसेसरी। लॉन्ग आंसर्स जब भी आप लिखो, तो ध्यान में रखो कि लॉन्ग आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखो। पैराग्राफ वाइज़ मत लिखिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर को नहीं समझ में आता आपने क्या लिखा है, ठीक है? एटलीस्ट उसको 3 या 4 पॉइंट्स का अगर आप पॉइंट्स बना देंगे, सपोज़ आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 4 या 5 पेज में, 3 या 4 पेज में उसका आंसर लिखना है, तो आप उसको ना पॉइंट्स में लिखो। 4 लाइन्स का 1 पॉइंट हो गया, फिर 4 लाइन्स का 1 पॉइंट हो गया, ऐसे-ऐसे करके आप पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको संभावना है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है? कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ लिया पर हमने देखा नहीं होता, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है व्हिच ऑफ द वन इज़ नॉट, मतलब नॉट आ जाता है कि इसमें कौन से नहीं है और हम दूसरा अटेम्प्ट कर देते हैं, है ना? तो इस बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ये बेसिकली एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर आप सीखते हो एग्ज़ाम और स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें और बहुत सारी नॉलेज गेन करते हो। ठीक है? तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देख लेते हो वीडियो को पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं मिलती हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।